अपने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाराष्ट्र में इस वक्त औरंगजेब को लेकर बवाल मचा हुआ है और अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से जो बयान दिया गया था औरंगजेब को लेकर कि वो जितना क्रूर दिखाया जाता है उतना क्रूर है नहीं। औरंगजेब दरअसल अखंड भारत का शासक था जिसने यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक सत्ता संभाली थी। उसके वक्त में जीडीपी वगैरह तमाम बातों का जिक्र किया गया था कि बहुत शानदार हुआ करता था। और ये बात कहाँ से शुरू हुई? दरअसल जो एक छावा फिल्म अभी रिलीज़ हुई है और उसमें संभाजी महाराज का कैरेक्टर दिखाया गया है, शिवाजी महाराज के बेटे का, और उसमें औरंगजेब की तरफ से जो प्रताड़ना दी जा रही है उसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में, चूँकि मराठा एक तरह से जो लीडर थे उनकी तरफ से महाराष्ट्र में जिनको पूजा जाता है उनके जीवन पर ये फिल्म बनाई गई है और वो चर्चा का विषय बनी हुई थी। बहुत सारे इमोशंस भी सामने आ रहे थे जब फिल्म सामने आई थी, लेकिन उस पर अबू आजमी का ये बयान, चूँकि औरंगजेब को लेकर कोई बोल नहीं रहा था, उसमें अत्याचार की जो कहानी है वो औरंगजेब की तरफ से ही की गई है, लेकिन अचानक से अबू आजमी की तरफ से ये बयान सामने आता है और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच जाता है। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफ़गानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख के अंग्रेज़ यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। आज संसद, दरअसल सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर, महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर बवाल मचा। एकनाथ शिंदे जो कि डिप्टी सीएम है, पहले मुख्यमंत्री भी थे, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कि इनको सदन से बर्खास्त किया जाए, इनको निलंबित किया जाए। इतिहास पढ़ने को लेकर कहा गया। इन सब मामले में कांग्रेस के भी इमरान मसूद जो सांसद हैं, बड़े चर्चित रहते हैं अपने बयानों को लेकर, उनकी तरफ से कहा गया कि अबू आजमी ने गलत क्या कहा। लेकिन सवाल ये और बड़ा होता उससे पहले एक और नेता की एंट्री होती है। वह भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की ही पूर्व सांसद नवनीत राणा। इसके पहले भी उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी, नवनीत राणा को चर्चाओं में आपने देखा होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते आपने देखा होगा, एक हिंदू चेहरे के तौर पर भी उनको देखा होगा आपने। लेकिन अब नवनीत राणा की तरफ से ये कहा गया है कि औरंगजेब इस देश में हीरो कब से हो सकता है? वो हमारे भगवान यानी मराठाओं के भगवान, महाराष्ट्र में जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनके बेटे संभाजी महाराज को, जिनके नाम पर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया था। अब वक्त आ चुका है कि जहां पर औरंगजेब की कब्र है, संभाजी नगर जो कि पहले औरंगाबाद हुआ करता था, उस कब्र को भी उखाड़कर यहां से फेंक दिया जाए, नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। अगर देश के भीतर इस तरीके से जो औरंगजेब को, बाबर को, हुमायूं को, ऐसे लोगों को अगर वो अपना हीरो मानते हैं, अपना एक तरह से लीडर मानते थे, उनको एक तरह से मार्गदर्शक मानते हैं, तो ऐसे लोग देश के लिए खतरनाक हैं। और इनकी कब्र ही होना अपने आप में महाराष्ट्र में अब ठीक नहीं है। ऐसे में वक्त आ चुका है, अगर लोग इस तरीके से बयान देते हैं, इतिहास जाकर पढ़ें। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं होता। अब देश के भीतर, नेताओं के भीतर इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है। बीजेपी के नेता आक्रामक हो चुके हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो इस तरीके के नेता हैं दूसरे दलों के, उनकी विचारधारा में यही है, यही तो तुष्टिकरण की राजनीति है। औरंगजेब जिसने अपने पिता को एक तरह से कैद कर लिया था, औरंगजेब जिसने तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, औरंगजेब तमाम जो कर लगाए गए थे जजिया कर के तौर पर, और तमाम और उसके एक्शंस थे जो इस्लाम के मानने वाले नहीं थे, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। क्या इस देश में इस बात को स्वीकार्यता मिल सकती है कि उसको महान शासक के तौर पर बताया जाए, उसको अखंड भारत का एक ऐसा मुगल शासक कहा जाए जिसने पूरे अखंड भारत पर राज किया, जिसने एक दिशा दी? औरंगजेब की तरफ से क्या दिशा मिल सकती है समाज को? उसके पूरे जीवन परिचय को अगर पढ़ेंगे तो क्या मिल सकती है? खास करके हिंदू राजाओं के ऊपर जो अत्याचार किया गया था, ये बात नवनीत राणा और हिंदू नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता भी कह रहे हैं कि ऐसे क्रूर शख्स को अगर हीरो बताया जाता है, उसको ग्रेट एक तरह से मुगल शासक बताया जाता है अगर अबू आजमी की तरफ से, तो ये दुर्भाग्य है ऐसे लोगों की सोच का जो ऐसे शासकों से या मुगलों से प्रभावित रहे हैं। हालांकि ये भी सच है
कि छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे संभाजी महाराज हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, इनको लेकर जो इतिहास था, जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाना था, आरोप लगते रहे कि उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया और वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, इतिहास लिखा गया था। बीजेपी के नेताओं के आज ही के बयान है कि उस इतिहास को समृद्ध करने की आवश्यकता है, सच बताने की आवश्यकता है। और यही बात नवनीत राणा कह रहे कि हमने तो इतिहास पढ़ा है, हमने इतिहास पढ़ा है। अबू आज़मी साहब, आप जाकर इतिहास पढ़िए कि कैसे वो एक क्रूर शासक था, कैसे उसने दुनिया, जहाँ तक उसकी सत्ता थी, जहाँ तक उसने एक तरह से राज किया था, वहाँ पर लोगों को सताया करता था। जो इस्लाम को नहीं मानते थे उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता था, मंदिरों को तोड़ा जाता था, बौद्धिस्टों को परेशान किया जाता था, जैनियों को परेशान किया जाता था। क्यों? तो ये बड़ा गंभीर सवाल था जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हम आपको ये दोनों बयान भी लगातार यहाँ सुनाएंगे कि आखिर अबू आज़मी ने क्या कहा था, उसके बाद नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा। लेकिन ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव नहीं है, देश में चुनाव नहीं है, इसका असर अब बिहार तक जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इससे भूचाल जरूर मचा है। और अबू आज़मी ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है। उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी राजा को नीचा दिखाना नहीं था, किसी जो इतिहास के तमाम जो चेहरे हैं, इतिहास के तमाम जो आदर्श हैं, उनको नीचा दिखाना नहीं था। लेकिन मेरी बात पर इतना विरोध आखिर क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, लिखिएगा, कमेंट करिएगा और लाइव टाइम को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।